फूल बरसाए जाते हैं, जब रोजगार मांगते हैं तो लाठी बरसाए जाते हैं। यही तो विश्व गुरु का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप धार्मिक आडंबरों में फंसे रहिए, शिक्षा मत मांगिए, रोजगार मत मांगिए, देश में अपनी भागीदारी। तो चुनाव से ही पूरे देश का मिजाज पता चलता है, प्रदेश का मिजाज पता चलता है। जो जनता जनादेश देगी उससे यह बात तो तय हो जाएगा कि जनता बीजेपी के खिलाफ है या बीजेपी के साथ है, या जनता ऐसे लोगों को दुत्कारने के लिए भी तैयार है जिनकी कोई नीति नहीं है, जिनकी कोई नियत नहीं है, जो इस रात में यहाँ और अगले दिन यहाँ, इस सुबह यहाँ, अगले सुबह वहाँ, ऐसे जो सिद्धांत विहीन लोग हैं, जो सत्ता लोलुप लोग हैं, उनको भी जवाब देने का एक बेहतर मौका है, जैसा कि यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने किया है। पार्टी से गठबंधन किया है, इसका असर इस कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा इस चुनाव में? देखिए, मुद्दों का सवाल है, विचारधारा का सवाल है। ये जो इस पार्टी और अम्बेडकर जन मोर्चा का आप गठबंधन देख रहे हैं, ये मुद्दों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर। एक तरफ मुस्लिम समाज है जिसका तकलीफ बड़ा है, एक तरफ दलित समाज है जिसका तकलीफ बड़ा है। तो दुखिया भाई भाई, और जब दो पीड़ित समाज, दो उपेक्षित समाज अगर एक साथ आएगा तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा, जो इस चुनाव में आपको दिखने जा रहा है। आज जो ये सरकार है, दलितों के भी बहुत सारे नेता हैं, मुसलमानों के भी बहुत सारे नेता हैं, लेकिन मुद्दों के आधार पे आप देख रहे हैं कि यूसीसी के नाम पे मुसलमानों को डराया जाता है, तो जो दलित हैं उनके बच्चों से शिक्षा के दरवाजे उनके बच्चों के लिए बंद किए जा रहे हैं। लगातार छात्रवृत्ति बंद किए जा रहे हैं। जहाँ सुविधाएं मिलती थी शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए, वो सारी सुविधाएं धीरे धीरे छीनी जा रही है। तो जो भी इनके रहनुमा हैं, इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो हमें नहीं मिल रहे हैं। आज समान शिक्षा की बात कर ले, आज किस तरह से नई शिक्षा नीति बीजेपी सरकार लेके आई है, वो नई शिक्षा नीति क्या है? गरीबों से शिक्षा छीनने का एक बड़ा हथियार है। जहाँ विश्वविद्यालयों को पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से बहुत सारे अनुदान मिलते थे, वो सारे अनुदान बंद किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों के कहे जा रहे हैं कि आप पैसा कमाने की मशीन हो। जहाँ विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, तो वहाँ जब सरकारी सुविधा मिलती थी तो गरीबों के भी बच्चे पढ़ लेते थे। आज लाखों रुपया फीस अगर लगेगा तो जो दलित है, जो पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर बन सकता था या बन रहा था, वो सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि मुद्दों के आधार पे, तकलीफ के आधार पे, क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं उस पे भी कोई बोल नहीं रहा। हाँ, कुछ लोग आक्रामक बात कर रहे हैं, लेकिन आक्रामकता से मुद्दों का समाधान नहीं हो पाएगा। आपने कहा कि शिक्षा को वंचित किया जा रहा है दलित समाज को। अगर भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पे बीजेपी लगातार, हाँ, ये तो आप देख ही रहे हैं कि आजकल जब लोग धार्मिक यात्रा में जाते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं, जब रोजगार मांगते हैं तो लाठी बरसाए जाते हैं। यही तो विश्व गुरु का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप धार्मिक आडंबरों में फंसे रहिए, शिक्षा मत मांगिए, रोजगार मत मांगिए, देश में अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी मत मांगिए। तो इनका जो विश्व गुरु बनाने का और विश्व गुरु का जो शिगुफा है, वो सिर्फ एक तरह से दिखावा है। और देश आज कहां से कहां पहुंच गया है। आज गरीब आदमी हॉस्पिटल में जाता है, दवा के अभाव में मर जा रहा है, और विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं।